इसे कहते हैं धूम धड़ाका। भारत अब मिसाइलों की बारिश कर रहा है। 2022 के लिए भारत की थी बेहद खास प्लानिंग जो अब निकल कर सामने आ चुकी है। और ऐसे हालात में जब अमेरिका भारत के ऊपर प्रतिबंध लगाने की सोच रहा है, भारत ने मिसाइलों की बारिश करना शुरू कर दिया है जो कान खड़े कर रहा है पूरी दुनिया के। तो दूसरी तरफ भारत ने आज 22 साल बाद अमेरिका से बदला लेना शुरू कर दिया है। 22 साल पहले अमेरिका ने भारत को खूब नचाया था, पर आज वो हालात बन गए हैं कि भारत एक एक करके सबका बदला ले रहा है। जानेंगे क्या कुछ है मामला, इसके अलावा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। दरअसल स्क्रीन पर जो ये आप देख रहे हैं ये है नोटम यानी कि एरिया वार्निंग। लेकिन जरा समझिए, ये एरिया वार्निंग एक का नहीं है, 8 से लेकर 16 अप्रैल तक के लिए 4 हैं। 4 अलग अलग जगहों पर ये नोटम जारी किए गए हैं। और खास बात ये है कि सब में यही लिखा गया है कि लॉन्च ऑफ एन एक्सपेरिमेंटल फ्लाइट व्हीकल। ये एक धूम धड़ाका है जो शुरू किया है डीआरडीओ ने। लेकिन आपको बता दें, इससे पहले डीआरडीओ की एक बहुत बड़ी प्लानिंग है और ये प्लानिंग भारत की प्लानिंग है। और ये प्लानिंग भारत सरकार ने मान भी ली है। दुनिया को चौंकाने वाली प्लानिंग है और इसके लिए कोई बहुत लंबा इंतजार नहीं है, बल्कि ये सब कुछ होगा इसी साल 2022 में। दरअसल डीआरडीओ के चीफ अविनाश चंदेर ने एक प्रॉमिस किया तो वो वादा निभा दिया है अब। दरअसल 2014 में ही जब नई सरकार बनी तब डीआरडीओ ने ये बात सरकार से कही कि 2022 तक का हमें समय दीजिए। 2022 तक हम ऐसा बना देंगे भारत को कि भारत कभी मिसाइलें नहीं खरीदेंगे। ये तक कह दिया कि चाहे किसी भी तरह की मिसाइल हो, एयर टू ग्राउंड हो, सरफेस टू एयर हो या फिर एयर टू एयर मिसाइल हो, कुछ भी आपको नहीं खरीदना होगा। और ये भारतीय पीएम से साझा कर दिया गया था और अब उसका असर देखिए, भारत जिसे हर तरह की मिसाइलें बना रहा है। और सबसे बड़ी बात ये समझिए, भारत ये सीख गया है कि कैसे एक स्ट्रेटेजिक मिसाइल को बनाना है, अपने ऊपर निर्भर रहकर। बिल्कुल कम उपकरण है फिर भी बनाना है, लेकिन बाहरी देश से नहीं खरीदना है। ऐसे में जहां एयर टू एयर अस्त्रा मिसाइल, 1500 किलोमीटर रेंज वाली निर्भया मिसाइल, सब सोनिक क्रूज मिसाइल और कई तरह के मिसाइल जैसे कि बीएमपी माउंट नाग मिसाइल, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम, इस सब को भारत ने बना भी लिया है और लगातार परीक्षण भी कर रहा है। अब बात सिर्फ इतनी की नहीं रही है कि हमने बना लिया है, बल्कि बात इसकी हो गई है कि हम अब बेचने की तरफ बढ़ रहे हैं और इसकी प्रदर्शनी हम लोगों ने करना भी शुरू कर दिया है। जैसे कि साउथ कोरिया में आकाश मिसाइल सिस्टम और ब्रह्मोस को लेकर हमने दिखलाना शुरू कर दिया है कि हम भी एक्सपोर्ट करने के काबिल हैं। और यहाँ तक कि हमारा एक्सपोर्ट भी डिफेंस सेक्टर में बढ़ा है। तो अब आने वाले कुछ दिनों में मिसाइलों की ये बारिश तो आप देखेंगे। लेकिन ये जानिए कि अमेरिका से 22 साल पुराना बदला भारत कैसे ले रहा है। तो आपको याद होगा जब भारत ने पोखरण में परमाणु परीक्षण किया था तब क्या हुआ था। तब भारत के पीछे दुनिया के ये विकसित देश बुरी तरीके से पड़ गए थे। आज आप देखेंगे दुनिया की राजनीति का केंद्र कौन है, तो केंद्र है भारत। लोग भाग भाग कर कहाँ आ रहे हैं। जो नेता हैं, बड़े बड़े नेता, नीदरलैंड से लेकर अमेरिका, ब्रिटेन, सारे इधर तो पिछले हफ्ते जमावड़ा सा लगा हुआ था। एक एफएम से जहाँ एक विदेश मंत्री सरगई लावारोव से मिल रहे थे एस जयशंकर, तो वहीं दूसरी तरफ यूके की फॉरेन मिनिस्टर भी बैठी हुई थी। ये हालात थे कि एक ही दिन में 2-2 मीटिंग, 3-3 मीटिंग दूसरे देश के विदेश मंत्रियों के साथ हो रही थी। इससे क्या अंदाजा लगता है आपको? दुनिया के ये बड़े नेता चीन की तरफ नहीं भाग रहे हैं, पाकिस्तान की तरफ नहीं भाग रहे हैं, बल्कि भारत आ रहे हैं। यानी वैश्विक राजनीति का केंद्र बन गया है भारत। खुद चीन की
की स्थिति आप देखेंगे तो चीन भी इस वक्त भारत को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रहा है, अच्छी अच्छी बातें कह रहा है। यहाँ के सारे देश इस वक्त टकटकी लगा के भारत की तरफ ही देख रहे हैं। मतलब साफ है, ये दुनिया के जितने भी देश देख रहे हैं सब अपने अपने फायदे के लिए भारत को अपने पक्ष में रखने की कोशिश में लगे हुए हैं। लेकिन आज से पहले 22 साल पीछे जाएंगे आप तो भारत ये स्थिति में नहीं था। भारत ने जैसे ही परमाणु परीक्षण किया था वैसे ही भारत के ऊपर प्रतिबंधों की झड़ी लग गई थी। इस प्रतिबंध के बाद तो अमेरिका, ब्रिटेन और पूरा नाटो संगठन ही भारत के पीछे पड़ गया था। और मजे की बात यह है, इतिहास पलटिए, यूक्रेन का असली रंग आपको देखने को मिलेगा। उस वक्त इसी यूक्रेन ने ये कहा था भारत को कि भारत अब दुनिया के लिए, शांति के लिए खतरनाक बन गया है, इसलिए भारत का सफाया हर मंच से हो जाना चाहिए। यानी दुनिया अपने अपने मंचों से भारत को निकाल कर बाहर फेंक दे। और आज देखिए हालात कैसे हो गए हैं कि यूक्रेन खुद ही सफाई की कगार पर पहुंच चुका है। जहरीले बयान देने में यूक्रेन उस वक्त सबसे ज्यादा आगे चल रहा था। यूक्रेन ने भारत को अशांति का सबसे बड़ा कारण भी बता दिया था। लेकिन हाँ, ये बहुत बड़ी सच्चाई है कि वो एक ऐसा दौर था जब परमाणु परीक्षण के बाद भारत अमेरिका और ब्रिटेन को मनाने में लगा हुआ था। भारतीय राजनयिकों के जूते घिस गए थे इन दोनों देशों को मनाने के लिए, और ये दोनों देश बड़ी ही गंदी वाली राजनीति खेल रहे थे। अरब देशों को मना कर रहे थे कि ये तेल न दे, प्रतिबंध पे प्रतिबंध ठोके जा रहे थे, जबकि दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल खरीदने वाला देश है तो भारत ही है। और तब अरब देश सोच में पड़ गए थे कि भारत की मदद करें या न करें, क्योंकि अमेरिका के तरफ उनका झुकाव बहुत ज्यादा था। लेकिन आज क्या हो रहा है, आज पूरी परिस्थिति बदल गई है। अमेरिका और ब्रिटेन भारत को मना रहे हैं, इनके राजनयिक भारत आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जिस सऊदी अरब और ओपेक देशों को कभी अमेरिका ने भारत के लिए मना कर दिया था, आज वही सऊदी अरब नहीं फोन उठा रहा है बाइडेन का। इसे कहते हैं समय का चक्र। और भारत क्या कर रहा है, भारत अब एक के बाद एक अपने सारे बदले पूरे कर रहा है। दुनिया को समझा रहा है कि भारत अब वो पुराना वाला भारत नहीं रह गया है, बल्कि ताकतवर हो चुका है और इसे फिर से चुनौती नहीं दी जा सकती है। ऐसे आपको क्या लगता है, भारत मिसाइलों के मामले में आत्मनिर्भर हो रहा है? अमेरिका ये चीज बर्दाश्त करेगा? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।